जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। और जैसा कि हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे और बताया गया था कि आज की क्लास में हम लोग एकांतर क्रम में काम जो होते हैं इन पर सवाल हल करेंगे। एकांतर क्रम का मतलब होता है कि एक दिन काम छोड़ करके एक दिन काम होगा। इस तरीके से जैसे मान लो दो लोग हैं, ए और बी। तो एक दिन ए काम करेगा, पहले दिन मान लो ए काम किया, दूसरे दिन ए काम नहीं करेगा, फिर बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, फिर चौथे दिन बी काम करेगा। अगर तीन लोग हैं, ए बी सी लोग, तीन लोग हैं मान लो ए बी सी, तो पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन सी काम करेगा, फिर चौथे दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, पांचवें दिन कौन काम करेगा, फिर से बी काम करेगा, और छठवें दिन कौन काम करेगा, सी काम करेगा। एकांतर क्रम का मतलब हुआ कि एक दिन छोड़ करके एक दिन काम करना, अल्टरनेट काम करना। अब देखते हैं इसके सवाल कैसे लगाए जाएंगे। तो प्रॉपर इसकी जो विधि है बहुत लेंदी विधि है प्रोसेस इसका। तो प्रॉपर विधि को ना समझ करके हम लोग एक छोटे में करने का प्रयास करते हैं। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। ए और बी दो लोग हैं, ए और बी। ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन। ए 8 दिन में पूरा काम कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, है ना। ए 8 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में। तो दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर के काम को कितने दिन में करते। 8 और 10 का एलसीएम लिया जाए, कितना आएगा, 8 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा ना, 40 आएगा। तो दोनों लोगों का मिल करके काम ये कितना हुआ, 40 हुआ एक दिन का काम। वैसे क्या हुआ, कैसे आया, एक एक 8 दिन में पूरा कर रहा है ये काम। एक दिन का काम 1/8 होगा। बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/10 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर दोनों मिल करके एक एक दिन काम, यानी दोनों मिल करके एक दिन का काम, यानी एक दिन ये कर रहे हैं, एक दिन ये कर रहे हैं, अल्टरनेट पे। तो जिस दिन ए करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, और जिस दिन बी काम करेगा उस दिन ए काम नहीं करेगा। तो जब दोनों मिल करके काम करेंगे, एक दिन का काम ना हो करके 2 दिन का काम होगा। ठीक है, तो 2 दिन का काम हो गया ये कितना, 10 और प्लस 8/80। नहीं तो ऐसा ना करो आप लोग, 40 एलसीएम है इसका, और 40 एलसीएम है, 8 पंचे 40, 5, और यहाँ पर 10 चौक 40, 9, 9/40। ये कितने दिन का काम है, 2 दिन का काम है ये 2 दिन का काम है, 2 दिन का काम कितना आया, 9/40। जब 2 दिन का काम इतना आया तो एक दिन का काम अगर यहाँ से निकालना हो तो एक दिन का निकाल दिया जाए। ऐसा करते हैं, ये 2 दिन का काम है। अगर एक दिन का काम निकालना चाहें तो एक दिन का काम आ जाएगा आपका 9/40 गुणे 1/2, यानी कितना आया, 9/20। एक दिन का काम आया, क्योंकि काम की शुरुआत ए कर रहा था। जब ए कर रहा है तो 8 दिन का काम निकालो, 8 दिन में कितना काम हुआ रहेगा, 9/20 गुणे 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18/5, कितना, 18/5। ये कितने दिन का काम हुआ, 8 दिन का। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जब 8 दिन का काम निकल आया,
यहाँ पे एक गलती करते हैं हम लोग। देखो, एक दिन का काम निकालने के लिए जब 1/2 से यहाँ पे भाग दिया गया तो ये 9/80 होगा। और जब ये 9/80 होगा तो 9/80 में 8 दिन का काम निकालने के लिए 8 से गुणा कर देंगे तो ये 9/10 हो जाएगा। 8 दिन का काम कितना आया? 9/10। क्योंकि काम की शुरुआत ए कर रहा था, ए और बी में 8 दिन में काम इतना कर लिया है। इतना शेष काम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? शेष काम बराबर क्या होगा? 1 माइनस 9/10। ये क्या हुआ? 1/10। 1/10 काम क्या है? अभी भी शेष है, क्योंकि ये 8 दिन का काम है। 8 दिन का किसका काम है? 8 दिन काम किया गया है ए और बी द्वारा ना, ए और बी द्वारा काम किया गया। अब 8 दिन में 9/10 ही काम हो पाया, 1/10 काम भी बच रहा है। तो देखो 8 दिन कैसे काम होगा? ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, और फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा और फिर बी करेगा। ऐसे काम होगा ना। अब 9वें दिन जो है फिर ए काम करेगा। इसका एक तरीका ये है कि ए से शुरुआत हुई थी तो ए, जैसे ऐसे देखो, ए और बी, अगर शुरुआत ए कर रहा है तो ये पहले स्थान पे रहेगा और ये दूसरे स्थान पे रहेगा बी। तो जब भी ऑड नंबर की बात होगी, ऑड नंबर की ए आएगा, और इवन नंबर की बात होगी तो बी आएगा। अभी सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं, इस तरीके को एग्जाम में नहीं लगाना है। एग्जाम हॉल में केवल एक लाइन में लगेगा ये, ठीक है? एग्जाम हॉल में केवल एक लाइन में लगेगा। शेष काम कौन करेगा? ए पूरा काम करता है कितने दिनों में? पूरा काम करता है 8 दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा? 1/8 ना। एक दिन में कितना काम करेगा? 1/8। एक दिन का काम 1/8। एक दिन का काम कितना है? 1/8। इस लाइन से कोई मतलब विशेषता नहीं है हमारा। ए पूरा काम करता है 8 दिन में, तो ए 1/10 काम कितने दिन में करेगा? 8 × 1/10 यानी 4 और 5, 4/5 में, 4/5 दिन में। यहाँ पर देखो 8 दिन का काम था, 8 दिन का काम ए और बी का ये था, 8 दिन लगाना शुरुआत में, और यहाँ पर 4/5 दिन और लग रहा है। कितना? 4/5 दिन। टोटल काम कितने में हो रहा है? 8 से ही 4/5 दिन। टोटल काम कितने दिन में हो रहा है? 8 से ही 4/5 दिन। अब ये तो था तरीका, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। पहला सवाल था, इसलिए मूल विधि बताना जरूरी था। क्या करेंगे? दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे, क्योंकि अल्टरनेट में काम हो रहा है, इसलिए दोनों 2 दिन काम करेंगे ना। 2 दिन का काम ही निकलेगा, क्योंकि ये एक दिन काम कर रहा है, दूसरे दिन भी काम कर रहा है। अब देखिए करते क्या है। जब भी सम संख्या में काम हो रहा हो, 8 दिन में काम हो रहा है, 10 दिन में काम हो रहा है, जब काम किसमें हो? सम संख्या में हो। क्या? काम सम संख्या में हो, और काम की शुरुआत ए करेगी, तो क्या करेंगे? देखना, 8 सही 8/10 दिन में काम पूरा होगा। 8 सही 8/10, 8 सही 8/10 कितना काम लगा? 8 सही 4/5 दिन। कितने दिन में काम समाप्त हो जा रहा है? यदि संख्या सम में दी गई हो और काम की शुरुआत ए करे, अगर यही काम की शुरुआत बी करता, बी वाला लेते 10 सही 8/10, ऐसा करते। ठीक है, यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन ये सभी में फॉलो नहीं होगा। यहाँ पर
दोनों सम में होगा और दोनों भी सम में होगा, वहीं पर ये तरीका लगेगा। लेकिन अब इससे थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा, वो तरीका दूसरा वाला देखते हैं कैसे लगेगा। ए काम कर रहा है 8 दिन में और बी काम कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में। ए 8 काम कर रहा है, बी 10 काम कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 40। अब 40 काम करना है, 40 काम करना है ए और बी को मिल करके। एक दिन में 8 पंजे 40, एक दिन में ए जो है कितना काम कर रहा है? ए और बी। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? 8 पंजे 40, 5 काम। और बी कितना काम कर रहा है? 4 काम। ए कितना काम कर रहा है? 5 काम। और बी कितना काम कर रहा है? 4 काम। देखो अब अल्टरनेट से काम होना है, ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, और फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, और फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। ए बी ए बी ए बी। देखना ए 5 काम करेगा, दूसरे दिन ए रेस्ट पे रहेगा, नहीं काम करेगा। दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, फिर चौथे दिन बी काम करेगा, फिर 5वें दिन ए काम करेगा, फिर 6ठे दिन बी काम करेगा, और फिर 7वें दिन ए काम करेगा, फिर 8वें दिन बी काम करेगा। इन्हीं कामों को जोड़ते चले जाओ। जहां आपको 40 या 40 के करीब वाली संख्या मिल जाए वहीं आपको रुक जाना है। देखते हैं 5 4 9 9 9 और 9 18 9 9 18 9 3 27 9 4 36। अभी 36 से मिला है, अगर यहाँ पर फिर एक काम कर देगा 36 और 5 41 हो जाएगा। इधर हमको इससे काम नहीं करवाना है, इधर इससे काम नहीं करवाना है। अभी तक कितना काम हुआ है हमारा? 36 काम हुआ है, 36 काम हुआ है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं हमारा जो 36 काम है वो हो चुका है। कैसे? इतना जोड़ा हमने 9 9 18 9 3 27 9 2 36 काम हमारा हो चुका है, और हमको टोटल 40 काम करने हैं। 40 में कितने काम बाकी हैं हमारे? 4 काम बाकी हैं, और 4 काम हम किससे करवाएंगे? ए से करवाएंगे। ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम। लेकिन हमको कितने काम की जरूरत है? केवल 4 काम की जरूरत है। अभी कितना दिन लगा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिन टोटल लग चुका है। कितना दिन लगा है? 8 दिन। और उसके बाद ए एक दिन में 5 काम करता है। ए एक दिन में 5 काम करता है, लेकिन हमें जरूरत है कितना करवाना है? 4 काम। ठीक है, तो जब एक दिन में 5 काम करता है तो 4 काम करेगा 4 बचे 5। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये टोटल काम इसका हो गया 4 8 से ही 4 बटे 5, क्योंकि 4 काम की यहाँ पे हमको जरूरत है। अब इसको और 60 में कैसे करेंगे? देखिए कुछ भी इतना सारा लिखना नहीं है, एक ही सवाल पे हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे। देखो ए काम कर रहा है 8, बी काम कर रहा है 10। दोनों काम करेंगे तो लासा निकालेंगे 40 आएगा। अब ए काम कर रहा है 8 पंजे 40 5 काम, और बी काम कर रहा है 4, और ए और बी काम करेंगे। ऐसे करते चले जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 काम होगा, ए करेगा और दूसरा करेगा कितना? 4 काम। 5 4 9 काम हो गया ना, ये 9 काम हुआ। कितना हुआ? 9 काम। और कितने दिन में? 2 दिन में। अब इस 9 काम को 40 के आसपास गुणा करते हुए जाओ। 9 दूनी 18 9 3 27 9 4 36 9 बचे 45। तो 5 बार गुणा करेंगे 40 से ज्यादा हो जाएगा, 4 बार करेंगे तो 36 आएगा। 4 बार गुणा कर दीजिए, ये 8 दिन हो गया। कितना दिन हो गया? 8 दिन हो गया।
और ये 9 चौक 36 काम हमारा 8 दिन में हो चुका है। 36 काम 8 दिन में हो चुका है। क्योंकि काम की शुरुआत ए कर रहा था तो ए ही काम करेगा 9वें दिन। 8 दिन का काम हो गया, 9वें दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा। ठीक है, ए पूरा काम करता है कितने में? ए जो है ए का एक दिन का काम कितना है? 1/5 काम करता है। तो 4 काम कितने समय में करेगा? 4 काम करेगा 4/5 दिन में ना। 4 काम 4/5 दिन में करेगा। 8 दिन यहाँ पर था और 4 सही 5 4/5 यहाँ पर आ गया। टोटल काम कितना हुआ? जोड़ दो दोनों को तो ये हो जाएगा 8 सही 4/5। 8 सही 4/5। और इसी नियम को हम लोग लगाते रहेंगे हमेशा। इसी नियम को लगाते रहेंगे हमेशा हम लोग। फिर से देखते हैं, मिटाने की आवश्यकता तो नहीं है। ए काम करता है 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे 40 आएगा। 8 पंचे 40 यानी 5 काम ए कर सकता है 5 दिन में। 5 काम, अगर इसको दिन मानेंगे मान लो तो 1 दिन मानेंगे तो 1 दिन में 5 काम ए करेगा और बी 1 दिन में 4 काम करेगा ना। उसके बाद देखते हैं ए और बी अल्टरनेट में काम कर रहे हैं। तो पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 दिन का काम निकल आया और 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं? 9 काम हो रहे हैं। और हमको करना कितना है? 40 काम करने हैं। 40 काम हमको करने हैं। तो 9 का पहाड़ा 40 के आसपास पढ़ते हुए जाइए। 9 चौक 36, तो 36 जो है आ गया। कितने से बुरा किए? 4 से, तो 4 से दोनों तरफ करिए। 8 दिन में 36 काम हुआ। 9वें दिन ए काम करेगा। ए जो है 1 दिन में 1/5 काम करता है, तो 4 काम जो है 4/5 दिन में करेगा। यहाँ पे कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। और टोटल समय जो लगेगा 8 से ही 4/5 दिन लगेगा। ठीक है, अब सारे सवालों को सिर्फ और सिर्फ इसी विधि से लगाएंगे और किसी विधि के झंझट में झमेले में नहीं पड़ना है। ये सबसे आसान है और सवालों में जो है इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में और बी किसी काम को 8 दिन में। 6 दिन 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और काम की शुरुआत नहीं करता। ठीक है, सवाल को देखते हैं। ए तथा बी किसी काम को 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करते हैं। काम की शुरुआत ए करता है। तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होगा? आप देखिए ए और बी 2 लोग हैं। ए काम कर रहा है 6 दिन, बी काम कर रहा है 8 दिन। ठीक है, टोटल काम देखने के लिए 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। 6 8 का एलसीएम 6 बार 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। ए कितना काम किया, बी कितना काम किया? 24। देखो 6 चौक 24। ए 4 काम करेगा और बी 1 दिन में कितना काम करेगा? बी काम करेगा 8 3 24 3। अब देखते हैं ए और बी काम करेंगे तो 4 + 3, ये 2 दिन का काम है। 2 दिन का काम कितना होगा? 7 काम होगा। अब 7 काम होगा 2 दिन में और हमको टोटल 24 काम करने हैं। 7 × 21, 7 × 4 = 28, यानी 3 से दोनों पक्षों में अगर गुणा किया जाए तो 6 दिन में कितना काम हो रहा है? 21 काम हो रहा है। क्योंकि काम की शुरुआत ए कर रहा है तो ए 7वें दिन भी काम करेगा। ए का 1 दिन का काम कितना है? ए का 1 दिन का काम 1/4 और ए को कितने काम अभी करने हैं?
तीन काम, तीन काम कितने दिन में करेगा? 3/4 दिन में। और टोटल समय कितना लगेगा? टोटल टाइम यहाँ पर 6 दिन लगा है और 3/4 और लगेगा। 6 सही 3/4, 6 सही 3/4, कितना समय इसको लगेगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसको इसमें कॉपी करना उठाना पड़े ऐसा भी बताया हमने। 6 दिन और 8 दिन में काम करते हैं। काम की शुरुआत ए करता है, इसलिए ए वाला लिखेंगे और काम समाप्त होगा 6/8। ठीक है, जैसे 6 सही 3/4 दिन में। अगर यही बी समाप्त करता, ए समाप्त कर रहा है, इतना टाइम लग रहा है, बी समाप्त करता तो बी वाला ले लेते हैं। 8 सही 6/8 यानी 4 सही 3/4। ठीक है, इसको बी वाले को बी वाले के साथ बताया है। ए वाले में इतना आएगा, ये समाप्त कर रहा है ए और इतना आएगा। जो समाप्त कर रहा है ए और ए बटे बी का काम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ए किसी काम को करता है 9 दिन में, जबकि बी करता है 12 दिन में। ए करता है 9 दिन में, बी करता है 12 दिन में। पूरा काम कर सकते हैं, दोनों एक दिन छोड़ करके एक दिन काम करते हैं। जबकि काम की शुरुआत ए करता है, तो बताइए काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? आप समझदार हैं, समझते हैं। ए काम कर रहा है 9 दिन, बी काम कर रहा है 12 दिन। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 या 36 आएगा। अब ए काम करेगा 9 चौक 36 4 और बी काम करेगा कितना? 12 या 36 3 काम करेगा। ए और बी काम मिल करके कर रहे हैं। ठीक है, 4 + 3 7, ये 7 काम कर रहे हैं कितने दिनों में? 2 दिन में ना। 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7 काम। टोटल काम है 36। 7 का पहाड़ा पढ़ते जाइए 36 के आसपास। 7 से 28, 7 × 5 = 35, 5 बार जाएगा तो 10 दिन में कितना काम हो गया? 35 काम हो गया। एक काम बच रहा है, क्योंकि 10 दिन में 35 काम हो गया तो एक काम बच रहा है, 11वें दिन होगा। 11वें दिन जब होगा तो ए काम करेगा। अच्छा, ए काम करेगा, ये कैसे पता चला? इसको भी ध्यान देते हैं। इसको स्टॉप करके ए वाला समझिए। ए काम शुरुआत किया, बी काम उसके बाद किया। ए पहले दिन काम कर रहा है, बी दूसरे दिन काम कर रहा है। तो काम करने के परिप्रेक्ष्य में जब जब ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर, उस दशा में ए काम करेगा, और जब भी इवन नंबर आएगा उस दशा में बी काम करेगा। तो 11वें दिन कौन काम करेगा? बी काम, ए काम करेगा। कैसे? क्योंकि ए जो है ऑड नंबर के साथ, तो 11वें दिन काम ए करेगा। ए जो है ए 11वें दिन काम करेगा। कितना काम करेगा? ये करता है 1/4 और एक काम करना है तो 1/4 काम करेगा। ठीक है, 1/4 जोड़ दो इसी में 35 में। 35 में 1/4 जोड़ दीजिए। 35 सही 1/4 काम दिन समय लगेगा। 35 सही 1/4 दिन समय लगेगा। यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार से देख लेते हैं। ए काम कर रहा है 9 दिन में, बी काम कर रहा है 12 दिन में। ठीक, दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, 36 आ रहा है। ठीक है, और ए जो है एक दिन में काम करेगा 9 × 4 = 36 काम, 4 काम करेगा। ठीक है, 4 काम ए कर रहा है और 3 काम जो है बी कर रहा है। 3 काम बी कर रहा है।
दोनों काम कर रहे हैं, ए और बी मिल करके। 4 काम ए कर रहा है, बी काम कर रहा है 3। 7 काम कितने दिन में हो रहे हैं? 2 दिन में, क्योंकि अल्टरनेट पे काम हो रहा है। 7 काम 2 दिन में हो रहे हैं, तो 35 काम 36 काम करने हैं हमको। 7 का पहाड़ा तब तक पढ़ते जाइए जब तक 36 के आसपास ना आ जाए, या 36 ना आ जाए। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 बचे 35। 5 बार पढ़िए, दोनों तरफ 5 बार पढ़ते जाइए। दोनों तरफ 5 से गुणा करेंगे तो 10 दिन में कितना काम हो रहा है? 35 काम। 11वें दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा। ठीक है, 11वें दिन कितना काम करेगा? एक टोटल काम कर लेता है 4। तो 1 दिन या 1 घंटे का काम निकालेंगे तो 1/4। ठीक है, 35 सही 1/4 आएगा इसमें। इस तरीके से काम वाला हो गया। काम में इतने ही पूछे जाएंगे, या तो बी समाप्त करेगा और या ए समाप्त करेगा। यदि नए सवाल बनते हैं इनको प्रैक्टिस सेशन में लिया जाएगा। अब इस पर नल और हौज वाले सवाल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक सवाल कर लिया जाए। 2 नल ए और बी एक खाली हौज को क्रमशः बारह मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। 12 मिनट व 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक खाली हौज में बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। पहले नल ए को खोला जाता है। नल तो बताइए, हौज भरने में कितना समय लगेगा? कुल कितना समय लगेगा? अब देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। वही डाइजेक्ट हुआ है आंसर करने वाला ही। 2 नल एक खाली हौज को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। नल ए फर्स्ट नल है और सेकेंड नल। नल ए जो है 12 मिनट लग रहा है और नल बी जो है 15 मिनट लग रहा है। दोनों को एक खाली हौज में बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। मतलब 1 मिनट पहला चलेगा, फिर दूसरा स्टॉप रहेगा, फिर तीसरा, ऐसे करके चलता रहेगा एकांतर क्रम में। जैसे फर्स्ट नल चलेगा, फिर सेकंड नल चलेगा, फिर फर्स्ट चलेगा और फिर सेकंड चलेगा। ठीक है, ऐसे चलेगा। आइए देखते हैं आगे। नल ए और नल बी खोले जाते हैं। अब 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। 15 चौको 60, 60 है एलसीएम इसका। 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। ऐसे काम होगा। फर्स्ट नल और सेकेंड नल ऐसे काम कर रहे हैं। 5 काम करेगा और 4 काम करेगा। 5 4 9 काम होगा। कितने मिनट में? 2 मिनट में ना। 2 मिनट में 9 काम होगा। पहला मिनट और दूसरा मिनट। 2 मिनट में 9 काम होना है और हमको टोटल 60 काम करना है। 9 का पहाड़ा 60 के आसपास बढ़ते जाइए। 9 दूना 18, 9 दूनी 27, 9 चौक 36, 9 बचे 45 और 9 छन 54, 9 सत 63। 63 ज़्यादा हो जाएगा। 9 छन 54, 6 से दोनों में गुणा करिए और 12 मिनट का काम कितना आया?
12 मिनट का काम आया 54 काम। अब 13वें मिनट में कौन काम करेगा? ना लेग काम करेगा। 13वें मिनट में न लेग काम करेगा। तो 13वें मिनट में न लेग काम करेगा तो 5 काम कर रहा है, लेकिन हमको कितना काम करवाना है? 5 काम कर रहा है। नल ए या नल फर्स्ट, पहला नल 6 काम करेगा कितने मिनट में? 6 सही 6/5 मिनट में। और फिर टोटल टाइम हमको पता चल जाएगा कि कब काम पूरा हो चुका है। 6 काम बाकी था, उसको पहले नल ने कर दिया। 12 मिनट ये ले रहे थे और ये 6/5 मिनट ले रहे हैं। तो ये हो गया 12 से 6/5 मिनट। 12 से 6/5 मिनट कितना जो है आएगा? 12 से 6/5 मिनट। या फिर इसको और भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक और आ सकता है। कैसे आ सकता है? 5 × 5 ना। अभी 12 × 5 = 60, 66। इसके आगे और कर दीजिए 66/5। अब जब करेंगे इसको 66/5 मिनट ना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको जरूरत है। अब आया 13 सही 1/5 मिनट। 13 सही 1/5 मिनट कितना समय जो है ले गए? एक छुट्टी हो रही है। हम सवाल देखते हैं। 12 दिन में 54 काम हुआ। 12 दिन में 54 काम हो रहा है। सही वो भी था, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। 12 दिन हम लोगों ने किया, 12 मिनट में 54 काम। 13वें मिनट कौन काम करेगा? 13वें मिनट ए काम करेगा। और ए कितना काम करेगा? 5 जोड़ दीजिए। 54 और +5 कितना हुआ? 59 ना। कितना? 59। और ये 13 मिनट हो गया। 13 मिनट में 59 काम हो गया। 13 मिनट में 59 काम हो गया। अब एक काम बचा हुआ है और 14वें मिनट में काम होगा। 14वें मिनट में काम कौन करेगा? बी काम करेगा। बी काम करेगा ना। तो 14वें मिनट में बी काम करेगा। तो 59 काम हो चुका है और 14वें मिनट में टोटल टाइम कितना लगेगा? 13 सही 14वें मिनट में एक काम करना है तो 1/4। तो 13 सही 1/4 आंसर आएगा। तो 1/5 आ रहा था। 13 सही 1/5 आ रहा था। तो 5 आया जब, तो हमने ए को काम करवाया, जबकि 14वें मिनट में बी काम करेगा। ऐसा इसमें लगेगा। ठीक है। बाकी इसके जो बहुत ही शॉर्टकट तरीके हैं, जैसे 12 मिनट है, 15 मिनट है, तो यहाँ पर सम और सम रहता तब भी तरीका बताया गया। विषम और विषम रहेगा तब भी तरीका है। इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस सेशन में लेंगे हम लोग। ठीक है। अभी एक बार इसकी विधियों से ही अवगत हो जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसी के अंतर्गत जो है सवाल बनता है आपका महिला और पुरुष का। जैसे 2 महिला अथवा 4 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं। जैसे कोई भी सवाल है, 2 महिला अथवा 4 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो एक महिला और एक पुरुष कितने दिन में करेंगे? ऐसे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पुरुष, महिला और बच्चों पर आधारित प्रश्न। क्योंकि वर्क एंड टाइम का ही सवाल है तो इसी पर निपटा देते हैं इसको। पुरुष
महिला तथा बच्चों पर आधारित सवाल। देखते हैं। वैसे एक सवाल है इसमें, दो पुरुष अथवा 6 महिला दो पुरुष अथवा 6 महिला किसी काम को 120 दिन में करते हैं। किसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए 5 पुरुष और 5 महिला, तो बताइए 5 पुरुष और 5 महिला किसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। सवाल को एक बार पढ़ते हैं। दो पुरुष अथवा 6 महिला किसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए 5 पुरुष और 5 महिला उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात क्या की गई है। ये कह रहे हैं कि दो पुरुष, हम पुरुष को मेल से दिखाते हैं। पुरुष को किससे दिखा रहे हैं? मेल से। 2 मेल इक्वल टू कितना है? 6 फीमेल ना। अथवा, अथवा का मतलब बराबर ही हुआ। 2 पुरुष बराबर 6 महिला है, तो 1 पुरुष बराबर क्या होगा? 3 फीमेल ना। 1 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर है। अब देखिए, अब यहीं से उठा लीजिए किसी को भी, चाहे पुरुष को उठाइए चाहे महिला को। 6 महिला काम करती हैं कितना? 120 दिन में। 6 महिला काम करती है 120 दिन में। एक महिला कितने दिन में करेगी? 120 बटे 6 दिन में, यानी 20 दिन में करेगी। ध्यान देना इस बात को, क्यों लिख रहे हैं ऐसा। 6 महिलाएं काम को करती हैं 120 दिन में, तो एक महिला करेगी 20 दिन में? कतई नहीं करेगी। भाग नहीं दिया जाएगा ऐसी दशा में। ऐसी दशा में गुणा किया जाता है। कितने दिन में करेगी? 12 छंग 72, यानी 720 दिन में। एक महिला कितने दिन में करेगी? 720 दिन में। अब देखते हैं 5 पुरुष और 5 महिला कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, 5 पुरुष और 5 महिला। अब देखिए 5 पुरुष का मतलब 5 मेल और 5 फीमेल का मतलब 5 फीमेल। ठीक है, 5 फीमेल। अब एक फीमेल जो है बराबर है किसके? एक मेल जो है बराबर है 3 महिलाओं की। ये वाला देख लो यहाँ पे, तो इसको ले लेंगे 5 गुणे 3, कितना हो गया? फीमेल प्लस 5 फीमेल। 5 3 15 और 5 20 फीमेल। 20 फीमेल का हमको निकालना है, और 20 फीमेल गुणे 72 कर देंगे 720। अब ये ज्ञात हो जाएगा। 2 दूना 4 और 7 दूनी 14, 1400। 14 और 400, 14 400, यानी 14,400 दिन में, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है?
एक महिला कितने दिन में काम कर रही है? 720 दिन में। 20 महिला कितने दिन में काम करेंगी? 20 महिला काम करेंगी 720 बटे 20 यानी 36 दिन में। इस टाइप को थोड़ा समझना पड़ेगा। जब भी अकेला व्यक्ति कोई काम करेगा तो दिनों की संख्या बढ़ेगी, और जब ज्यादा व्यक्ति किसी काम को करेंगे तो दिनों की संख्या घटेगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। सवाल को फिर से देखते हैं। 2 पुरुष अथवा 6 महिला किसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए 5 पुरुष और 5 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले रिलेशन अपडेट करेंगे। रिलेशन में देखो 2 पुरुष अथवा 6 महिला बराबर है, तो 1 पुरुष 3 महिला के बराबर होगा ना, और 6 महिलाएं काम को करती हैं 120 दिन में, तो 1 महिला करेगी 120 गुणे 6, यदि 12 6 72 720 दिन में 1 महिला काम कर पाएगी। अब 1 महिला ये 5 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगे, यही पूछा गया है। यहीं पर देखो 1 पुरुष बराबर 3 महिला के हैं, तो 5 पुरुष कितने महिलाओं बराबर होंगे? 5 दिया 15 महिलाएं यहाँ और 5 महिलाएं यहाँ। 20 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगी? जब 1 महिला 720 दिन में काम कर रही है, तो 20 महिलाओं की संख्या ज्यादा है, दिनों की संख्या कम होनी चाहिए ना। ठीक है, और ये कैसे होगा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समानुपात से रिलेटेड कुछ चीजें, जहाँ पर मांग और आपूर्ति की बात की जाएगी, तो उस चैप्टर में ये समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें थोड़ा सा और कुछ अच्छा एक सवाल और समझ लेते हैं। इसी में चेंज कर दें। नहीं, दूसरा देख लीजिए। इस बार सवाल को पूरा ना लिख करके और आधी में समझने का प्रयास करते हैं। 6 महिला अथवा 12 बच्चे एक काम को करते हैं 108 दिन में। कितने दिन में? 108 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए 9 महिला और 9 बच्चे, 9 महिला प्लस 9 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखिए 6 महिलाएं किसके बराबर हैं? यहाँ पर देखिए 6 महिला बराबर 12 बच्चों के ना। 1 महिला बराबर 6 बच्चों के। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब रिलेशन अपडेट कर हो गया हमारा, 1 महिला बराबर 6 बच्चों की। अब यहीं पर ले लीजिए, हमको बताना है 9 महिला और 9 बच्चों पे ना। तो 1 महिला बराबर बच्चों पे ले लीजिए, 12 बच्चे काम को करते हैं 108 दिन में। एक बच्चा कितने दिन में करेगा? 108 गुणे 12। इस गुणे को ऐसे रहने दीजिए, मल्टीपल को ऐसे रहने दीजिए, अभी लास्ट में कट जाएगा कुछ ना कुछ। एक बच्चा कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में काम कर रहा है। एक बच्चा काम करेगा 108 गुणे 12 दिन। अब हमको निकालना है 9 महिला और प्लस 9 बच्चों का। 1 महिला बराबर 6 बच्चे के 9 गुणे 6 बच्चे हो जाएंगे यहाँ पर, और प्लस 9 बच्चे, और 9 बच्चे पर 9 6 54 और 9 एक और, टोटल कितने हुए? 63 बच्चे हो गए। 63 बच्चे हो गए। एक बच्चा 108 गुणे 12 दिन में करता है, तो 63 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे? 108 गुणे 12 बटे 63। अब काटिए, 9 7 63, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 हमें 144 बटे 7 ना।
कटेगा नहीं क्या ये पूरा? पूरी संख्या नहीं कटेगी। तो सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पे देखो, ये 6 महिला बराबर 12 बच्चों की थी। 6 महिला बराबर 12 बच्चों की थी, और ये 1 महिला बराबर 2 बच्चों की हो जाएगी ना। यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन थोड़ी सी गलती करी थी। 1 महिला 2 बच्चों के बराबर हो जाएगी। 9 महिलाओं का निकालना है, तो 9 गुणे 2 हो जाएगा, ये 18 बच्चे हो जाएंगे। 9 गुना 18 और 1 27 बच्चों का निकालना है। 27 बच्चों का निकालना है। जब 27 बच्चों का निकालेंगे, एक बच्चे का 108 गुणे 12 है ना, तो 27 का हो जाएगा 108 गुणे 12 बटे 27, और 27 का कितना होगा, 4 बार जाएगा शायद, 12 चौक 48 क्या दिन। 48 दिन में कौन काम कर लेगा? 9 महिला और 9 बच्चे। यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटी सी गलती करी थी, सवाल को फिर से एक बार देख लेते हैं। 6 महिला अथवा 12 बच्चे काम को करते हैं 108 दिन में, तो 9 महिलाएं और 9 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे? यही सवाल था हमारा, कितने दिन में करेंगे। अब 6 महिला बराबर 12 बच्चों के रिलेशन यही है, तो 1 महिला बराबर 2 बच्चों को होगी। कैसे पता चला? दोनों पक्षों में हमने 6 से भाग दे दिया, समझ लो, ठीक है, या फिर 6 से इधर भाग दे दिया, कुछ भी करो। तो 1 महिला बराबर 2 बच्चों के। 12 बच्चे काम कर रहे हैं 108 दिन में, एक बच्चा करेगा 108 गुणे 12 दिन में। अब यहाँ वाला रिलेशन अपडेट करते हैं फिर से। 9 महिला और 9 बच्चों का पूछा गया है, जबकि 1 महिला बराबर 2 बच्चों के ना, तो 9 गुणे 2 हो जाएगा यहाँ पर ना, बच्चों की संख्या में अपडेट करेंगे तो ये 18 बच्चे ये और 9 बच्चे ये, 27 बच्चे। 27 बच्चों के लिए 27 से भाग दे देंगे और 48 दिन आएगा, ठीक है। 27 बच्चे 48 दिन में काम कर पाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से महिलाओं पे आधारित और बच्चों पे आधारित ये वर्क एंड टाइम के सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे और भी सवाल बनते हैं जिनको हम लोग सीट से ही सॉल्व कर पाएंगे, और सीट सॉल्विंग होगी हमारी सिलेबस खत्म होने के बाद। जो एक वनडे एग्जाम का नॉर्मल सिलेबस है, वनडे एग्जाम का, पहले उसको अपडेट कर लें, समाप्त कर लें, नॉर्मल चीजें हम लोग जान जाएं, सीख जाएं, फिर हम लोग सीट सॉल्व करेंगे और सीट के माध्यम से जो सवाल बचे होंगे उन पर डायरेक्ट चर्चा करते चलेंगे। वहां पर हमें ये मूल विधि का कोई उल्लेख नहीं करना है, हम लोग संक्षिप्त में ही जानते चलेंगे और ट्रिक के माध्यम से आवश्यक चीजों को हल करेंगे, ठीक है। तब तक लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। अगली क्लास में हम लोग हो सकता है नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, कि इस चैप्टर में सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं, और मिश्र समानुपात पढ़ेंगे इसके बाद। अगला चैप्टर होगा मिश्र समानुपात, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।